बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नीस्तो नाबूद करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तानी अफवाज की हिफाजत करे और इस दुनिया में अमन कायम हो, आमीन। नेक्स्ट 48 आवर्स पे रीडिंग कर रहे हैं। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है तो हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जो मैसेज आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है उसी को रखें, बाकी को जाने दें। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो इस वक्त अपने रिलेशनशिप में टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं, उन सब के लिए ये रीडिंग है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेल हैं तो वो भी देख सकते हैं, फ़ीमेल हैं तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा मुखातिब करने का जो अंदाज़ है वो फ़ीमेल को ही होगा, बिकॉज़ आई एम अ फ़ीमेल। तो स्टार्ट करते हैं। स्टे पॉजिटिव। पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के बीच में बार बार नंबर दिया जाता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इमेच्योरिटी आपके पर्सन में हो सकती है और अब ये इमेच्योरिटी से मैच्योर मेल बन रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में भी पॉजिटिव है। आई मीन अब ये आपको रिगार्ड करने की कोशिश करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहा है और हो सकता है यहाँ पर डीएम और डीएफ भी ये रीडिंग देख रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इमर्ज हो रहा है अब डिवाइन मैस्कुलिन से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। और जब आप लोग इस इंसान को स्पेस देते हैं जो कि डिवाइन मैस्कुलिन बन रहा होता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से, तो वो सबसे पहले पॉजिटिव होता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है ख़ुद को, और उसके बाद जो ऐसे इंसान के लिए वैल्यू रखता है ये उस इंसान को प्रोटेक्ट करता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी नज़र आ रही है फेडिंग अवे, होल्डिंग बैक। मे बी ये पहले बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ के रखते थे, उनको सोचते थे, दिल में रखते थे, बातों को दिल से निकालते नहीं थे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये चेंज से गुज़र सकते हैं इन 48 आवर्स में, एंड ये चेंज मीनिंगफुल हो सकता है। टेक रेस्ट। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके एनालाइज़ किया है और इन्हें ये चीज़ समझ में आई है कि ये जिस चेंज से गुज़र रहे हैं वो चेंज बेमायनी नहीं है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्हें किसी मामले में डिफ़ीट हुई है। अब ये डिफ़ीट कहाँ से इन्हें देखने को मिली है? बैड लक। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की लक इसके साथ नहीं है और बैड लक इस वजह से इनको देखने को मिल रही है। कुछ लोग किसी की ज़िंदगी में लकी चार्म की हैसियत रखते हैं या लकी चार्म की तरह होते हैं। जब वो उस इंसान की ज़िंदगी में होते हैं तो हर चीज़ उस इंसान की लाइफ में बेहतरीन होना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस इंसान की ज़िंदगी से निकलते हैं उसकी बैड लक शुरू हो जाती है। मे बी इस इंसान को यही रियलाइजेशंस हो रही हैं कि आप इनका गुड लक थे और अब इनको अपॉलॉजी देनी है आपको। थर्ड पार्टी की वजह से भी लेसन लर्न कर चुके हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है एंड परसेवरेंस की एनर्जी है। जो लोग साबित कदम हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं एंड मूव ऑन कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, मिरेकल उनके लिए हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है नीचे वाली जो लाइन है इसमें मेडिटेशन एंड मिरेकल परसेवरेंस ये बता रहा है। कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन या तो शुरू कर चुके हैं या मेडिटेशन पहले से करते हैं और अपने इमोशंस को स्टेबल कर चुके हैं। दैट्स वाई ये पर्सन पीस मेंटेन करना चाह रहा है इन 48 आवर्स में आप लोगों के साथ। ये तो इस इंसान की एनर्जी हो गई कि ये इंसान इन 48 आवर्स में किस तरह के सिनेरियो से गुज़र सकता है। नाउ वी सी कि इनकी इंटेंशंस क्या रह सकती हैं। इंटेंशंस देखते हैं आपके पर्सन्स की या जिस इंसान को जहन में रख के आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। लॉयल हार्ट, वाओ, लॉयल्टी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। फ्लैश कार्ड्स में ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही थी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही थी। दिस इज़ आल्सो अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, यांग।
एंड पीस की एनर्जी भी आई है अभी और ये अगेन आ रही है। तो ऐसा लग रहा है दे वांट टू मेंड द रिलेशनशिप, दे वांट टू मेंड विद यू। वो मर्ज होना चाहते हैं आपकी एनर्जी के साथ और आपने लेट गो कर दिया इस इंसान को। नंबर 52 इम्पॉर्टेंट है। एज हो सकती है 23 एज हो सकती है, 35 एज हो सकती है एंड नंबर 1 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर। सो इनकी इंटेंशंस में नज़र आ रहा है 48 आवर्स बहुत से लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये पर्सन एक्शन टेकिंग एनर्जी में नज़र आ रहा है क्रिएटिविटी के साथ। अगर कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान के साथ यूनियन को, इस इंसान की पॉजिटिविटी और इस इंसान के पॉजिटिव एटीट्यूड को, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मैनिफेस्टेशंस में हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ऑब्स्टैकल्स जो हैं आपके ताल्लुक़ में वो रिमूव होने के चांसेस हैं एंड आप अपनी डेस्टिनी को खुद शेप दे सकते हैं। अक्सर मैं कहती हूँ यू क्रिएट योर ओन रियलिटी व्हेन यू आर अलाइंड विद द हायर पावर एंड हायर पावर इज़ डिवाइन। जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो फिर आप लोग अपनी रियलिटी इस तरह से क्रिएट करते हैं जिस तरह से आपने जो सोचा वो हो गया, क्योंकि यू आर अलाइंड विद द सुपर पावर। अभी यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के अंदर आपके लिए पैशन भी नज़र आ रहा है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप पॉजिटिव ही इस इंसान से एक्सपेक्ट कीजिए। ये इंसान बैलेंस में आ चुका हुआ है और 48 आवर्स में ये पर्सन हो सकता है कि पैशन के साथ और डिप्लोमेसी के साथ एक्शन ले सकता है क्योंकि यहाँ पीस मेंटेन करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर ताल्लुक़ पे काम करना चाहते हैं और लॉयल हार्ट के साथ ये आपको कोई पॉजिटिव ऑफ़र देना चाह रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट भी नज़र आ रहा है। मोर ओवर यहाँ पे ऐसा लगता है कि हर चीज़ हारमोनाइज्ड हो रही है आपके लिए। ये तो इस इंसान की इंटेंशंस हैं। सो अब हम इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं। फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स देखते हैं। अ पर्सन ऑन योर माइंड इन 48 आवर्स, फीलिंग्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है और मे बी इन्हें इन 48 आवर्स में ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, जैसे तो आँखों का धोखा भी होता है। बहुत दफ़ा आपको जो नज़र आ रहा होता है वो सच नहीं होता और जो आप नहीं देख पा रहे होते, जो हिडन होता है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है, डायरेक्शन चेंज करनी होती है। और ऐसा लग रहा है कि किसी ने अगर इनको आपसे मिलने से रोका है, आपसे बात करने से रोका है, या जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं जिसमें इस इंसान ने अपना बहुत ज़्यादा टाइम लिया है सोचने समझने में कि आपकी तरफ इनको मूव करना चाहिए या कहीं और मूव करना चाहिए, तो वहाँ पर ये पर्सन डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर एक मीटिंग नज़र आ रही है और ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ इनके अंदर पैदा होगी और ये पर्सन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ होनी है और मे बी ये आपसे मीटिंग की बात करेंगे। मे बी ये पर्सन अपना मास्क उतारेंगे और अगर ये पर्सन अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहा है, कुछ हिडन है, या आप लोगों की तरफ से हर चीज़ नहीं बताई जा रही है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके पर्सन की तरफ से सच्चाई छुपाई जा रही है और देयर इज़ एन एनिमी, वॉच योर बैक। या तो आपकी बैक पे कोई क्लेवर पर्सन है जिसको आप नहीं जानते, या फिर इस इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा चालाक और मक्कार इंसान मौजूद है जो मास्क चढ़ा के इस इंसान को आपके अगेंस्ट कर रहा है या इस इंसान को मेलाइन करता है, जहर भरता है इस इंसान के अंदर और इस इंसान को ये रियलाइज़ कराता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करो और ज़रूरी नहीं है कि तुम जिसको चाहते हो वो इंसान तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है वो इंसान आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन आपके ख़िलाफ़ ज़रूर आपके पर्सन्स के कान भरता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एनिमी की तरह होते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन वो आपके खामखा के दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है, आपके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छाई होती है जो उन लोगों के अंदर के शैतान को हिला के रख देती है, इरिटेट करती है। तो आप बेशक ऐसे इंसान से वाकिफ़ नहीं हैं जो आपके ख़िलाफ़ आपके पर्सन्स को उकसा रहा है,
लेकिन वो इंसान आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपकी तारीफ़ों से, आपकी ब्यूटी से या आपके जहन के विजडम से, अक्ल से जेलस ज़रूर है और वो आपके पर्सन्स को ज़रूर उकसाता है, नेगेटिव करता है और ऐसा लग रहा है कि मीटिंग आपकी तरफ आ रही है और ये अनएक्सपेक्टेड होगी और उसमें हो सकता है आपको कुछ ऐसी सच्चाइयों का पता चले जिनके लिए आप रेडी नहीं हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स, पेज ऑफ कॉइन्स, मेडिटेशन इज़ मस्ट। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग बैलेंस में भी रहेंगे और वो लोग प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, क्योंकि मेडिटेशन आप लोगों को ना सिर्फ बैलेंस करती है बल्कि आपकी तरफ आने वाली नेगेटिव एनर्जी को भी रिपेल करती है। सो यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स अप साइड पोजीशन पे आया है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये गोल सेट कर रहे हैं और हो सकता है कि इनको फाइनेंशियल ऑफ़र का इंतज़ार है या इन्हें फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कोई मिली है, कोई गुड न्यूज़ मिली है फाइनेंसेस में, करियर में, और करियर में वर्क हार्ड कर रहे हैं ये। और ऐसा लग रहा है ये बहुत एम्बिशियस हैं, फेथफुल हैं अपने करियर के साथ। बट कुछ लोग यहाँ ऐसा लग रहा है मैजिक की स्टडी भी करते हैं, मैजिक सीख रहे हैं, स्पेल वर्क सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी कामयाबी नहीं हो पा रही है उनको। एंड ये पर्सन अगर आपके साथ डिसऑनेस्ट रहा है, जो कि लग भी रहा है कि इस इंसान को आपके ख़िलाफ़ भड़काया गया है और अभी आप लोगों के ताल्लुक़ में डिले फॉर नो रीज़न नज़र आ रहा है। हैंग्ड मैन रिवर्स में है, तो पहले अगर स्टक सिचुएशन थी वो अब यहाँ आगे बढ़ेगी। पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपके पर्सन का, मे बी इन्हें ट्रूथ रियलाइज़ हो जाएगा। ये भी हो सकता है ये जो स्नेक है, इस स्नेक के बारे में इस इंसान को ऑल ऑफ अ सडन रियलिटी पता चलेगी और इन्हें रियलाइजेशंस होंगी एंड उसके बाद आपके रिश्ते में प्रोग्रेस नज़र आ रही है। रिलीज़ करेंगे ये हर उस चीज़ को जो नेगेटिव है और इनको सर्व नहीं कर रही, जहाँ इंसाफ नहीं है। कार्मिक सिचुएशन दिखाई देती है, जस्टिस की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स में आ रहा है। तो जस्टिस में जब नाइंसाफ़ी होती है तो फिर अनफेयर डिसीजंस लिए जाते हैं। मे बी ये पर्सन विक्टिमाइज़ किया जाता है या ये पर्सन आपको विक्टिम बनाता है, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है, अनफेयर डिसीजन दिख रहा है, कार्मिक अवॉइडेंस नज़र आ रही है कि बहुत से लोग इस चीज़ से मावरा होकर के जो आप करते हैं वही आप भरते हैं, लगे रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई परवाह नहीं होती। दे डोंट फील कि अल्लाह है, ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बैठी है जो देख रही है और सुन भी रही है, सब कुछ ऑब्ज़र्व भी कर रही है। बहुत से लोग इस चीज़ के लिए डिनाई करते हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ हो नहीं रहा, हम जितना भी बुरा कर लें, सिन कर लें, किसी के साथ ज़्यादती कर लें, हमें तो कुछ नहीं होता। तो फिर पकड़ एक ही दफ़ा होती है, रस्सी एक ही दफ़ा खींची जाती है और उसके बाद फिर इंसान बेबस, लाचार और माजूर हो जाता है। फिर वो घुटनों पे आता है और सजदे में गिरता है उसी सुपर पावर के सामने जिसको उसने कभी भुला दिया था, ये सोचकर कि मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं होता, मैं जितना मर्ज़ी जुल्म कर लूँ, जितना मर्ज़ी गुनाह कर लूँ। तो यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है कि यहाँ ऐसी सिचुएशन को दावत दी गई है। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ें जस्टिस को साइड पे रख कर की हैं और ऐसा लग रहा है कि अब या तो इनको ब्लेम किया जा रहा है, किया जाएगा, या फिर इनको शर्म दिलाई जाएगी, हया दिलाई जाएगी कि तुमने ये क्या किया है। और ये डिवाइन की तरफ से होगा। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स विद द चैरियट, ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के ताल्लुक में जो एक पॉज की एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। अब एक नया स्टार्ट नज़र आ रहा है, चीज़ें जो हैं वो एक फ़्लो में जाती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिज़मेटिक है, एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, विजनरी है, क्रिएटिव भी है एंड डिटर्मिन विल पावर के साथ सक्सेस को अचीव करता है, बहुत सी चीज़ों में अपना कंट्रोल भी रखता है और जब आपकी बात आती है तो फूल बन जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने करियर में बहुत अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, एम्पायर खड़े किए हुए होते हैं, बट रिलेशनशिप में वो हमेशा फूल ही होते हैं।
सो ऐसा लग रहा है कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और ये स्पॉन्टेनियस होगी। और ऐसा लग रहा है क्योंकि ये फूल है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, ठीक है, ये अभी डिटर्मिन है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ते को रिवाइव करना है और सडन अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं, सडन रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं। कुछ दुश्मन इनके सामने रिवील होने वाले हैं, कोई नेगेटिविटी रिमूव होने वाली है इनकी लाइफ से। इसके बाद इनको आपकी तरफ आना है और आपकी तरफ ये केयर फ्री एटीट्यूड के साथ आ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इनको क्रिएट करनी है आपको अप्रोच करने के लिए, लेकिन कीप इट इन माइंड ही इज़ अ किंग इन हिज लाइफ, लेकिन और शी इज़ अ क्वीन इन हर लाइफ, बट आपके मामले में दे विल नॉट गिव यू अ सॉलिड प्रॉपर कमिटमेंट। और ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करेगा लेकिन कैजुअल रखेगा, ओपन रिलेशनशिप रखेगा या फ्री स्पिरिट रहेगा ये आपके साथ ताल्लुक़ में। तो आप इनसे आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आगे आ रहा है। सो दे हैव टू रिलीज़ समथिंग जो कि नेगेटिव है, या इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये उससे आज़ाद होना चाहते हैं, या ये हो सकता है कि इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं कि ये वहाँ पर फील करते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। दैट्स वाई यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है जो कि होपफुल एनर्जी है। फ्रीडम तो ये चाहते हैं ज़िम्मेदारियों से, इनजस्टिस से, जो स्टक सिचुएशन है वहाँ से, नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव लोगों से, और पॉजिटिव होकर पॉजिटिविटी के साथ दे वांट सक्सेस विद यू। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है इट्स अ येस कार्ड कि आपके लिए एक्शन आ सकता है इन 48 आवर्स में। सो लक इज़ एट योर साइड, लक आपकी फेवर में है, इसलिए आपने क्या करना है और किस तरह से इस इंसान को डील करना है इनके एक्शन के बाद देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज। ओके, आज एयर साइन नहीं है सो वो फिर एक्शन में आ जाएगा। लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, एक्वेरियस एंड लियो, दे आर स्ट्रॉन्ग हेयर। अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो टावर की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ। चले एक्शन देखते हैं, रीच आउट करेंगे ये नेक्स्ट 48 आवर्स, सक्सेस के लिए मूव करेंगे। दे वांट योर हैंड, ज़िद्दी नज़र आते हैं, इन्हें आपके साथ स्टार्ट लेना है। देखें अगेन टावर आ चुका है। सो जो लोनलीनेस की एनर्जी है, अलोननेस की एनर्जी है, वो ख़त्म हो रही है यहाँ। अगर आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है एंड जॉइंट स्टेबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में दे आर गोइंग टू रीच आउट, आप लोग बात करेंगे एक दूसरे से, क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। डे ड्रीमिंग और इनडिसीजन से ये पर्सन स्टार्ट लेंगे। जो भी नेगेटिविटी है, इल्यूजन है, डिसेप्शन है या कन्फ्यूजन है वो रिमूव होगी। और चूँकि इनको अभी फ़ैसला लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है क्योंकि इनका क्राउन चक्रा क्लियर होगा एंड दिस इज़ डेस्टिनी, गो विद द फ्लो, दे विल सीक द ट्रूथ। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके पर्सन की लाइफ के लिए है कि इन्हें डेस्टिनी ही दिखाएगी क्या सही है क्या गलत है, और इनको हो सकता है कि ये चीज़ें देखकर सुनकर तकलीफ़ हो, तभी तो आपके साथ न्यू बिगनिंग हो रही है। और ये थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मदर, बॉस, टीचर, क्लाइंट, सबॉर्डिनेट, कोई और पर्सन, वाइफ, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। सो ये उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, उनकी कोई रियलिटी इनके सामने आ सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के लिए साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन्स या आप लोगों के ताल्लुक़ को जिन लोगों ने भी ख़त्म करने की कोशिश की है, ख़राब करने की कोशिश की है, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की है, वो नामुराद होंगे। रिश्ता आपका प्रोटेक्टेड है। और वो लोग जो लोगों की बातों में आकर अपने स्पाउस के साथ बात करना बंद कर देते हैं, ख़राबियाँ वहाँ पैदा होती हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ अ की टू सक्सेस इन एनी रिलेशनशिप। तो जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो फिर ख़राबियाँ वहाँ पे पैदा होती हैं।
इसलिए कम्युनिकेशन मत ब्लॉक किया करें। देयर इज़ अ डेस्टिनी, आपके लिए पॉजिटिव एक्शन आ रहा है। आपकी सेल्फ वर्थ आपको कामयाब करेगी। आप कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें, आपने चेज़ नहीं करना, आप जहाँ हैं वहीं रहें। आपके लिए पॉजिटिव एक्शन नज़र आ रहा है। ऊंचा सोचें, ऊंचे ख्वाब रखें, क्योंकि आपके लिए ऐसा इवेंट आ रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है। आप कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। डिवाइन लव रिसीव होगा आपको, आपके बारे में बातें होंगी। गाइडेंस में आपके लिए ये आ रहा है कि कम्युनिकेशन तो आ रही है, लेकिन उन लोगों के साथ गॉसिप्स करने से परहेज़ करें जो जस्ट आप लोगों के रिलेशनशिप में आपको टूटा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इतना कुछ अता होने वाला है अल्लाह की तरफ से कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे, जेलसी से भी और रश्क से भी। सो आपके पास जो है आपने उसको अप्रिशिएट करना है, जज नहीं करना, नेगेटिव नहीं होना, अपना पैशन फॉलो करें और उसमें आपको सक्सेस नज़र आ रही है। एंड अपना रिलेशनशिप लूज़ ना करें बहुत ज़्यादा बातें सुनाकर या ताने देकर। पैशन की एनर्जी आ रही है। आपको अगर कोई पैशन फॉलो करना है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी बड़े की मशवरा ले सकते हैं, इजाज़त ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं हर एरिया ऑफ लाइफ में। आप अपने आप के लिए स्टैंड लें, बजाय नेगेटिविटी के, बजाय नेगेटिव इमोशंस के या नेगेटिव सोचने के। आपको ब्रेवरी के साथ एक्शन लेना है उस चीज़ के लिए जिसमें आप चाहते हैं कामयाब हों। एंड आप दूसरों को कैसे सर्व कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं, ये मैटर करता है। सो नेगेटिविटी से बाहर आएँ। देयर इज़ एन अननोन मिरेकल जिसको आप देख नहीं रहे, लेकिन ये जब होगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह आप पर कितना मेहरबान है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपने गिव अप नहीं करना है और आपने लॉस की फीलिंग्स को अपने अंदर से रिमूव करना है। सोचना बंद करें, मेडिटेशन करें, और आपका अगर कोई पैशन अधूरा रह गया है उसको आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए रास्ते बनेंगे। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। इनकी सोल आपसे कह रही है आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। अभी आप वही करें जो आपके लिए बेहतर है और आपको वही करना है। अपना पैशन फॉलो करें, इस इंसान को छोड़ दें अभी। द पैशन इज़ टू मच, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, ये अपने पैशन को करेंगे और इनका पैशन आप हैं। विल दिस एवर चेंज? और ये इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। आई कांट हैंडल योर लव। इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये ड्रग्स और अल्कोहल भी लेते हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। और शायद ये इसी चीज़ के ज़ेर असर आके नेगेटिव हो जाते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। और इन्हें पता है कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।